क्या कभी ऐसा सोचा है कि जो दवाएं हम मामूली सर्दी जुकाम के लिए लेते हैं वो एक दिन शायद काम ही करना बंद कर दें। आज हम एक ऐसे ही साइलेंट खतरे पर बात करने वाले हैं जिसमें हमारी अपनी दवाइयां ही हमारे लिए बेअसर होती जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई रिपोर्ट में लिखी हुई बात नहीं है, इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहराया है। आईसीएमआर की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स अब उतनी असरदार नहीं रहीं। मतलब साफ है, हम एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हमारी जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स हैं वो अब फेल हो रही हैं। और ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये आज की अभी की कड़वी सच्चाई है जो हमारे इलाज के तरीकों पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने मन की बात कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इस खतरे की घंटी बजाई। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, आईसीएमआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर राजीव बहल, उन्होंने भी यही चेतावनी दी है। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, डॉक्टर से पूछे बिना एंटीबायोटिक दवाएं मत लीजिए। इनका जरूरत से ज्यादा और बेवजह इस्तेमाल एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस को जन्म दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब जो दवाएं दशकों से हमारी जान बचाती आ रही थीं, वो अचानक इतनी कमजोर कैसे पड़ने लगीं? चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। असल में हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक जमाना था जब हम ये मानते थे कि एंटीबायोटिक मतलब हर इन्फेक्शन का इलाज, एक तरह की जादुई गोली। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया पर अब इन दवाओं का कोई असर ही नहीं होता। और इसी सिचुएशन को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब ये वो हालत है जब खतरनाक बैक्टीरिया खुद को इतना बदल लेते हैं, इतना अडैप्ट कर लेते हैं कि उन्हें मारने के लिए जो दवाएं बनी हैं वो ही उन पर बेअसर हो जाती हैं। तो ये रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है? देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है पर उतना ही खतरनाक भी। जब हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम असल में बैक्टीरिया को इन दवाओं से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जो सबसे ताकतवर बैक्टीरिया होते हैं वो बच निकलते हैं और फिर यही बचे हुए सुपरबग्स अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और आखिर में होता यह है कि जब हमें सच में इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तब तक वो पूरी तरह बेअसर हो चुकी होती हैं। पर कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल का असर सिर्फ दवा के बेअसर होने तक ही नहीं है। इसका एक और ज्यादा गहरा और छिपा हुआ असर भी है जो सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है। देखिए, सबसे पहला और सीधा खतरा तो यह है कि जब किसी को कोई सीरियस बुखार या इन्फेक्शन होता है तो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं वो काम ही नहीं करती। फिर डॉक्टरों के पास कोई चारा नहीं बचता, उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाएं देनी पड़ती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। पर एक छिपा हुआ नुकसान भी है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को, यानी हमारी अपनी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। देखिए, हमारे शरीर में, खासकर हमारी आंतों में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इनका काम है हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखना। अब होता क्या है कि जब हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो दवाएं बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ इन अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। और नतीजा ये होता है कि हमारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। आईसीएमआर चीफ की ये चेतावनी वाकई बहुत जरूरी है। उनका कहना है एंटीबायोटिक को पैरासिटामॉल की तरह इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मतलब सलाह एकदम साफ और सीधी है कि छोटी मोटी तकलीफ के लिए इन पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम भी समझ गए और उसके कारण भी। तो सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है। अच्छी बात यह है कि इसका हल कोई बहुत मुश्किल नहीं है और इसकी शुरुआत हम सबसे ही होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना कब चाहिए और कैसे? इसका सही जवाब जानना हम सब के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इस मामले में आईसीएमआर की गाइडलाइंस एकदम साफ हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल तब होता है जब बुखार कई दिनों तक ना उतरे या फिर टेस्ट में ये साफ हो जाए कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। बस थोड़ी सी राहत के लिए खुद से दवा की दुकान पर जाकर दवा लेना, ये आदत हमें छोड़नी होगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि फौरन आराम के लिए बिना सोचे समझे ली गई एक गोली एक ऐसे भविष्य को बना रही है जहां ये जिंदगी बचाने वाली दवाएं शायद किसी के भी काम ना आएं।
ये हमारी अपनी आदतों का ही एक कलेक्टिव नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब तबीयत थोड़ी नासाज हो तो हमारा पहला कदम दवा की दुकान की तरफ होगा या डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ? देखिए, चुनाव हमारा है, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ेगा।